हरियाणा में लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर रोजी रोटी के लिए हरियाणा पहुंचते हैं। बता दें कि लेकिन इन प्रवासी मजदूरों के हालात यहां दयनीय बने हुए हैं। एक रिसर्च फाउंडिंग में ये सामने निकल कर आया है कि ये रिसर्च है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर रीत बिश्नोई ने इस रिसर्च को लेकर खास बातचीत की है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश में लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर कामकाज के सिलसिले में हरियाणा पहुंचते हैं। हरियाणा में अपने रोजगार को तलाशने की, रोजी रोटी को तलाशने की कोशिश वो करते हैं। लेकिन एक रिसर्च फाइंडिंग में सामने आया है कि बेहद दयनीय हालत इन प्रवासी मजदूरों की पड़ी हुई है। हर तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना जिंदगी में इन्हें करना पड़ता है और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए रिसर्चर इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। यह रिसर्च गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर रीत बिश्नोई की तरफ से की गई थी। रीत बिश्नोई की इस रिसर्च में क्या कुछ सामने आया, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए रीत बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बनी है। रीत, मुझे ये बताइए कि किस तरह की ये रिसर्च थी और इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं। ये बताया गया कि लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, राजस्थान से हरियाणा में कामकाज के लिए, रोजी रोटी के लिए पहुँचते हैं, लेकिन बेहद दयनीय स्थिति इन मजदूरों की बनी हुई है। हाँ जी, तो बेसिकली हमारा जो जितने भी प्रवासी हमने देखा सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में सेंसस हुई थी, उसके बाद हमारी सेंसस नहीं हुई। वो भी एक हमारा मेजर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक है। तो बेसिकली 4 लाख से भी ज़्यादा मजदूर यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमारा जैसे यहाँ पे काम नहीं चलता मजदूरों के बिना, स्टिल उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटीरियोरेटेड है। उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, बिजली पानी नहीं मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो अवेल नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो लोकल फार्मर्स हैं वो यहाँ पे लोकल लेबर्स अवेल नहीं करते हैं क्योंकि दे चार्ज हायर। तो उसकी वजह से जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अपने हिसाब से पहले जो निर्धारित रेट है उनके उससे कम देते हैं या उनको मना कर देते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा उनके बिना काम नहीं चलता है, उनकी जो रोजी रोटी है वो उसी से चलती है, तो उनके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्कीम्स थोड़ी ऐसी रखनी चाहिए कि जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन ना की जाए। क्या हम कोई डिफरेंशिएशन इसमें कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े मजदूर हैं, या फिर ईंट भट्टे पर काम करने वाले जो मजदूर परिवार हैं, क्या आपके रिसर्च में कोई डिफरेंशिएशन इसमें सामने आ रहा है कि शोषण किसका ज़्यादा है, खेती वाले मजदूरों का ज़्यादा है या ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों का, प्रवासी मजदूरों का ज़्यादा शोषण है? जी देखिए, ईंट भट्टों पे जो करने वाले जो मजदूर हैं उनका शोषण ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वो विद फैमिली माइग्रेट होते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे साथ आते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रहते हैं, तो उनका शोषण ज़्यादा है। एग्रीकल्चर लेबर का थोड़ा सा हम कम कह सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ सीजनल होते हैं, तो वो अपने सीजन में अपना काम करते हैं, फिर जो पैसा होता है वो अपनी फैमिली उनकी वहाँ पे स्टेबल है। एटलीस्ट उनका ये नहीं है कि उनके बच्चों की ज़िंदगी यहाँ पे आके थोड़ी सी एक्सप्लॉइट होगी क्योंकि यहाँ पे उनको स्कूलिंग की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जाती है। तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि जो ब्रिकलिन लेबर्स हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड होते हैं। आपकी रिसर्च की मेजर फाइंडिंग्स को मैं समझने की कोशिश करूं तो इसके अलावा पैथेटिक कंडीशंस में जी रहे हैं, दयनीय स्थिति इन परिवारों की बनी हुई है, ये आपने जाहिर किया। लेकिन इसके अलावा अगर फाइंडिंग्स के मेजर पहलुओं को समझने की, मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश की जाए तो क्या कुछ निकल कर सामने आया? बेसिकली सामने तो यही आया है कि सबसे मेन तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को ही हमने देखा था कि जो लेबरर्स है उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरा, एक अच्छी चीज़ ये देखी जा रही है कि कुछ लेबरर्स, हमारे मोर देन 25% ने ये भी कहा कि जो यहाँ पे 25 से 30 साल से लगातार आ रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पहले से बहुत ज़्यादा सुधरी है और वो एक ही फैमिली के लिए आ रहे हैं, तो वो फैमिली उनके लिए बहुत सपोर्टिव भी रही है। क्या कोई सजेशंस भी गवर्नमेंट के लिए आपके रिसर्च के जरिए निकल कर सामने आया है कि क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है? हाँ जी, गवर्नमेंट के लिए बेसिकली इनके लिए स्पेसिफिकली एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल होना चाहिए ताकि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसके ऊपर वो फाइल कर सके। या फिर जैसे कई मजदूरों ने ऐसा कहा कि जब फार्मर्स एक्सप्लॉइट करता है तो उनके गाँव में भी सुनवाई नहीं की जाती है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक पोर्टल, स्पेसिफिक स्कीम्स रखनी चाहिए और एक निर्धारित रेट होना चाहिए कि इतना आपका मिनिमम रेट होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए ताकि वो अपना घर खर्चा अच्छे से चला सकें।
चलिए, रिसर्च में यहाँ पर फाइंडिंग सामने आई है। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में अन्य राज्यों से जो मजदूर, प्रवासी मजदूर हरियाणा में कामकाज के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए पहुँचते हैं, मजदूरी के लिए पहुँचते हैं, उन्हें काफ़ी दयनीय स्थितियों का सामना, परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और साफ तौर से हर तरफ से शोषण उनका किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किए जाने की ज़रूरत इस रिसर्च की फाइंडिंग्स में महसूस की गई है, ताकि अन्य राज्यों से हरियाणा प्रदेश में रोजी रोटी के लिए आने वाले मजदूरों को उस पोर्टल के जरिए रजिस्टर किया जा सके, जिससे उनका शोषण ना किया जा सके और उनके जीवन की बेहतर परिस्थितियों को कायम रखा जा सके। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।